आज मैं आपको बताऊंगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, जिसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। समझ गए? ये 5वां स्टेप है, समझ गए? जो मैं आपको बताऊंगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, किसे कहते हैं अगर सेंटेंस में आए, ठीक है, ये नाउन तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा नाउन है, ठीक है। इसमें देखिए परिभाषा लिखी हुई है, जिसे हम लोग ना छू सकते हैं और ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। गुण, जो गुण हैं उसका हम केवल आभास कर सकते हैं, तो आप समझ जाएं ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। डेफिनेशन लिखी हुई है भाववाचक संज्ञा की। आप देखिए जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, हॉनेस्टी। हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी, आप समझ गए? तो हॉनेस्टी जो है इसको हम छू तो सकते नहीं हैं। ईमानदारी जो उसका एक गुण है, उसकी क्वालिटी है, तो उसको केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये आदमी ईमानदार है, ठीक है। ये आदमी जो है हैप्पीनेस यानी कि प्रसन्न है या खुश है, ठीक है, वो आदमी जो है मतलब जो है उसके अंदर खुशी है, तो ये केवल आभास कर सकते हैं, उसको हम ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं। कोई मान लीजिए उसके अंदर कोई क्वालिटी है, कोई हंस रहा है तो हंसने का एक आभास होता है कि आदमी खुश है। बाकी अगर आप समझें कि नहीं जो है वो उसको जो है केवल देख सकते हैं, और जैसे लव है, लव मीन्स होता है प्यार, तो प्यार भी जो है एक क्या है, जो एक गुण है, एक आभास ही करने वाला है, ठीक है। मतलब उसको देखा नहीं जा सकता है, ठीक है, न छुआ जा सकता है, समझ गए नहीं समझ गए, केवल महसूस किया जा सकता है। और इसी तरीके से एक वर्ड और दिया गया है पॉवर्टी यानी गरीबी। अब गरीबी भी ऐसी चीज़ है जिसे मान लीजिए क्या है कि आभास हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है गरीब है, उसके समझ लीजिए गुणों से या उसके रहन सहन से या उसके रखरखाव से ये आभास किया जा सकता है कि हाँ ये आदमी गरीब है, ठीक है, ये आदमी प्रसन्न है, समझिए, ये आदमी दुखी है, समझिए। ये चीज़ें जो हैं केवल आभास की जा सकती हैं, महसूस की जा सकती है उसके गुणों को, ठीक है। ये आप समझ जाएं कि अगर ये चीज़ है तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये आज मैं बताया हूँ कि ये वर्ड अगर आपको आ जाए सेंटेंस में और आपको पहचानना दिया जाए कि आप भाववाचक संज्ञा कौन कौन से हैं इसमें वर्ड, तो आप आराम से पहचान लेंगे। मेरे ख्याल से अब समझ में आ भी गया होगा, ठीक है, कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। तो आप फ़ौरन जो है ये वर्ड हैं आप समझ जाएंगे कि अगर इस तरीके के वर्ड हैं जिसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल उनको आभास कर सकते हैं, उनके गुणों को महसूस कर सकते हैं, तो आप समझ जाएं कि ये भाववाचक संज्ञा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बात समझ गए हैं? ये इसकी डेफिनेशन है। मेरे ख्याल से ये समझ में आपके आ गया होगा। और अगले वीडियो में मैं फिर जो है इसके के आगे के जो भी हैं डेफिनेशन वो मैं आपको बताऊंगा। और आज तक इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।